वैक्सीनेशन के नाम से कभी अपने घरों के ताले बंद कर भाग जाने वाले लोग अब वैक्सीनेशन में खासा उत्साह दिखा रहे हैं। यही कारण है कि बुधवार और गुरुवार को तय किए गए वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत 2% ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ, जिसे अपने आप में एक खास उपलब्धि माना जा रहा है। बुधवार और गुरुवार का दिन वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए तय किया गया था। इस दौरान कुल 29 सेंटरों पर 9,640 डोज उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन तय समय से पहले ही 9,836 लोगों का टीकाकरण किया गया, तो तय लक्ष्य से 2% ज्यादा रहा। ईसागढ़ से श्रवण ओझा की रिपोर्ट। देखिए, राज्य शासन से लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा। जिस प्रकार के हमको निर्देश दिए जाते हैं कि चूँकि वैक्सीनेशन अनिवार्य है, इसके संबंध में प्रॉपर रणनीति बनाकर जो है स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से केंद्रों का चयन किया गया। और चूँकि इस प्रकार की अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार चलाई जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग का अमला है, मीडिया के माध्यम से भी, और लगातार हम देख रहे हैं कि लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना से बचने का जो प्रभावी उपाय है वो वैक्सीनेशन है। और उसी के परिणामस्वरूप फिर हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी तैयार की, जैसा कलेक्टर साहब का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, ग्रामों का चयन किया गया और उन ग्रामों में एक दिवस पूर्व हमारी टीम पहुँचती थी, जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा है, BLO हैं, सेक्रेटरी हैं, GRS हैं, इवन हमारे अधिकारी, सभी लोग पहुंचकर जो है लोगों को अवेयर करते, उनकी सूची तैयार की कि किन किन लोगों को वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लगना है। और डॉडी पिटवाई गई और मीडिया के माध्यम से आप लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ और उसी का ये परिणाम निकला है कि लोगों को ये समझ में आ गया है कि कोरोना का यदि कोई बचाव है तो वो केवल और केवल वैक्सीनेशन है। और उसी का ये परिणाम है कि आज हमारा जो ज़िला है वह पिछली ग्रेडिंग में 17वें नंबर पर रहा और वैक्सीनेशन के दूसरे अभियान में भी कल 25 अगस्त को हमको जो है 14वीं रैंक प्राप्त हुई है। देखिए, एक्चुअली जो वायल होती है उसमें जो है 11 डोज़ रहते हैं, तो जब हम उन्हीं सभी डोज़ का इस्तेमाल करते हैं तो चूँकि जो शासन के द्वारा निर्धारित है वो 10 डोज़ की रहती है वो, लेकिन जब एक डोज़ और एक्स्ट्रा हम उसमें लेते हैं तो जो 100% हमारा लक्ष्य होता है उससे ऊपर हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जो आप लोग देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ सत्रों में हमने 104%, 109%, 110% तक आ जाता है, मतलब 10% उसमें प्लस वेटेज हमारा जाता है। अपने यहाँ पे अपने ब्लॉक में कितना समय लगेगा 100% वैक्सीन? देखिए, हमारा जो टारगेट है वो 1,27,000 है और जिसमें से फर्स्ट डोज़ हमारा 80,000 के लगभग होने जा रहा है और सेकंड डोज़ जो है हमारा वह पूरे ज़िले का जो आंकड़ा था वो हमारा 10% है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से लगातार हमारा प्रोग्राम चल रहा है और शासन से जो हमें वैक्सीन प्राप्त हो रहे हैं वो हम 100% लगा रहे हैं, तो इसमें कोई कमी नहीं है कि क्योंकि हमारे वैक्सीन तो बच नहीं रहे हैं। तो जैसे जैसे हमें वैक्सीन प्राप्त हो रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि लगातार हमारे सेशन चल रहे हैं और जल्द से जल्द हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। लगातार गांव में भी हमारे जो ग्राम पंचायत है, ज़िले की सबसे बड़ी पंचायत है, सभी लोग वैसे जागरूक हैं और भी श्रीमान SDM महोदय, तहसीलदार महोदय, हमारे जनपद CO साहब, कलेक्टर साहब का भी लगातार दौरा हुआ है यहाँ पे महाअभियान के तहत भी और वैसे भी जब वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा था तो लगातार मीटिंगें की गई, चौपाल बनाई गई, चौपाल में भी बैठक की गई, उनको समझाइश दी गई। तो उसके अंतर्गत भी आदमी जो व्यक्ति हैं, गांव के लोग हैं, जो मोटिवेट हुए, प्रेरित हुए और हम लोगों ने भी कुछ मेहनत की। सब लोग मोहल्ले मोहल्ले में जाके, कुछ जो यहाँ तक आ नहीं सकते, विकलांग है या कोई भी उनको परेशानी है, तो गाड़ी से या 4 व्हीलर से लाने की उनको जो हमारे लेवल पे कोशिश हो सकती थी हमने की। और वैक्सीनेशन के समय पे अभी महाअभियान से पहले जो अतिवर्षा का जो ज़िले में अतिवर्षा के कारण रास्ते बंद हो गए थे, हमारे जो कदवा के पास में एक पुल है वो बंद हो गया था, जिसमें हम लोगों ने भी मेहनत की और हमारी डॉक्टर साहब वगैरह की जो टीम है उन्होंने भी मेहनत की। पुल के उस तरफ से वो लोग टैक्सी से आए, मैंने उनका जो मेरे लेवल से पेमेंट हो सकता था मैंने किया, गाड़ी से एक इधर से गाड़ी करवाई मैंने। तो वो मतलब वैक्सीनेशन का कार्य हमने कभी भी बंद नहीं होने दिया, लगातार वैक्सीनेशन चालू है कदवा क्षेत्र में। चूँकि क्षेत्र बड़ा है, लगभग 28 गांव लगते हैं, 28 पंचायतें लगती हैं, लगभग 50-60 गांव लगते हैं, तो सब लोगों का सहयोग बराबर रहा है, अधिकारी बराबर सहयोग हमारे करते जा रहे हैं। कदवाया में 150 डोज कोविशील्ड की आई और 50 डोज कोवैक्सीन की आई, 200 डोज आई टोटल, 200 में से 200 डोज कंप्लीट हो गए हैं। इससे कई जगह कई सेंटरों पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो तय डोज में जितना प्रोवाइड करवाते हैं उससे कहीं ज़्यादा, लक्ष्य से कहीं ज़्यादा उसमें डोज लगा देते हैं, तो कैसे ऐसा संभव है?
हाँ, तो इसमें एक ही सिस्टम होता है कि अपने यहाँ दो तरह की सिरिंज निकलती है। एक तरह की सिरिंज जो बायोटेक की ओर चलती है वो तो नॉर्मल 10 में से 10 डोज ही निकलेंगे, लेकिन एक जो अलग दूसरी कंपनी की जो सिरिंज है उसके अंदर एक डोज एक्स्ट्रा निकलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो सिरिंज का मेकअप के अंदर थोड़ा परसेंट में फ़र्क रहता है। अगर प्रत्येक एक वैक्सीन के अंदर 0.1 ml अगर थोड़ा कम निकलता है तो 10 के अंदर 1 करे तो 0.1 ml एक्स्ट्रा निकल जाता है 0.5 का, तो वो एक डोज एक्स्ट्रा निकल जाती है। उसकी वजह से 10 की जगह 11 डोज हो सकती है, 11 से एक्स्ट्रा नहीं हो सकती है। अगर 11 से एक्स्ट्रा होती है तो वो अपनी स्टाफ की गलती होती है।